थोड़ा मैं बहुत परेशान हूँ गुरुजी। किससे? थोड़ा मेरा पति 4-5 साल से बहुत बीमार थे फिर? और उनका इलाज करती थी। मैं बहुत दौड़ी लेके हर जगह लेके गई। ठीक भी हुए 5 साल में, फिर ख़त्म भी हो गए गुरुजी। और ठीक है, मैं आपका कथा बहुत सुनती थी जी। और उनके बीमारी से मेरा मन नहीं लगता था आपका कथा सुनने में। और बच्चे लोग को बोलती हूँ तुम लोग कथा सुनो, तुम लोग मुझे वहाँ ले चलो वृंदावन। ये लोग मुझे बहुत डांटते थे, बोलते थे जाने दो, भगवान का पूजा पाठ बंद कर दो। तुम बहुत व्रत रखती थी, बहुत पूजा पाठ करती थे, भगवान तुमको क्या दिए? जब से तुम यहाँ आई हो शादी करके तब से दुख ही दुख भोग रही हो। पिताजी को लेके परेशान हो। ये लोग आते नहीं है, मेरे लड़के हैं और ये भगवान से पूजा पाठ भी नहीं करते हैं, ना आने देते हैं, गुस्सा करते हैं, बोलते हैं भगवान हमको कुछ नहीं दिए, हम कुछ नहीं करें। बात करा भैया से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि भगवान को हम मानते नहीं हैं। पिताजी के एक्सपायर होने के पहले हम बहुत मतलब भगवान को मानते थे। माइक पास में लो। लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि मतलब 2021 अगस्त 11 में पिताजी को हमारे ब्राउन्सगेनी वर्टिब्रल कार्सिनोमा हुआ उनके माउथ में, ओरल कैविटी में। तो 2 साल पहले हम लोग उनका काफ़ी मतलब ट्रीटमेंट कराए, कई जगह गए उनको दिखाने के लिए, तो ठीक भी हो गए थे। फिर 1 साल के बाद वो रिवाइज्ड हो गया, मेटास्टेटिस सीन हो गया वो। उसके बाद हम लोग भगवान को हम तो बहुत मानते थे, काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस पे हम जाते भी थे, भगवान के मंदिरों में दर्शन पे। तो अभी हम नोएडा में रहते हैं, वैसे आए तो हम वाराणसी से हैं महाराज जी। और हम अपने माँ को अपने साथ ही लेके रखते हैं, क्योंकि अभी नया नया ये घटना हुआ है कि हमारे पिताजी हम लोगों को छोड़ के चले गए हैं। हम 2 भाई हैं, सिर्फ ये हमारी माँ है और हमारी कोई सिस्टर उस्टर नहीं है। तो हम यही चाहते महाराज जी कि भगवान को हम बहुत मानते थे, सब कुछ करते थे भगवान, लेकिन इतना डेंजरस परीक्षा भगवान लेते हैं ये हमको पता नहीं था महाराज जी कि ऐसा। कितनी उम्र है आपकी? जी हमारा 24 ईयर एज है। 24। आप 24 साल के हैं। आपके भाई कितने साल के हैं? हमारा भाई यही है, ये भी है 20 का है ये 21 साल के हैं, 22 साल के, आप 24 साल। जी जी। आपने कभी ये सोचा है कि जिस दिन आपका जन्म हुआ था और इनका जन्म हुआ था, जब आप लोग 5-5 साल के थे, तभी आपके पिता की मृत्यु होने वाली थी, परंतु आपके पिता के पुण्य से, आपकी माँ के पुण्य से भगवान ने उस समय की मृत्यु को टालकर अब के लिए छोड़ के रखा कि जब बच्चे बड़े हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, जब ये माँ को संभाल लेंगे तो पति को फिर उनकी यात्रा पे आगे जाना है, क्योंकि हर व्यक्ति अपनी उम्र लेके आता है। आप नेगेटिव सोच रहे हैं कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। गलत हुआ, मैं भी मान रहा हूँ कि पिता का साया नहीं जाना चाहिए, परंतु ये बताइए, आज नहीं कल, कल नहीं परसों, एक ना एक दिन आपके पिता को जाना था कि नहीं? हाँ महाराज जी, जाना तो था, लेकिन 42 ईयर एज में बड़ा जल्दी ये सब हो गया, मतलब सडनली सब कुछ हो गया, कुछ पता नहीं चला। उन बच्चों के बारे में सोचिए जिनके बच्चे छोटे छोटे हैं और बाप चला गया या माँ चली गई, उतना तो बुरा आपके साथ नहीं हुआ। हाँ वो तो है। फिर जो है, जो समय है, आप इतने बड़े हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, इस एज में जब आप पहुँचे हैं तब आपके पिता गए हैं, मतलब आपको जिम्मेदार बना के गए हैं। इसलिए भगवान कहीं ना कहीं कृपा ही करते हैं। उम्र तो देखो जितनी है, स्वामी विवेकानंद जी भी एक कम 40 साल में चले गए थे, आद्य शंकराचार्य कम 30 साल में चले गए थे। तो उम्र तो सबको उतनी ही है जितनी वो लेके आया है, बढ़ेगी नहीं। छोटे मोटे संकट भगवान काटते रहते हैं, इसलिए ये मृत्यु लोक है। यहाँ जो आया है वो मरने के लिए ही आया है। इसलिए ये मत सोचिए कि पहले हम भगवान को ज़्यादा मानते थे, अब पिताजी चले गए हैं, अब भगवान को नहीं मानते। बेटा, भगवान जो करते हैं वो अच्छा करते हैं, वो आज हमें समझ में आए ना आए। आप कह रहे हैं कि हम अभी सेल्फ नहीं बने, अभी हम आश्रित थे पिता के, पिताजी चले गए, हम बेसहारा से हो गए हैं, हम पूरी जिंदगी हिल गई है। लेकिन ये जो हिल गए हो ना, इसी से आप इतने मजबूत होएंगे कि फिर बाद में आपको कोई हिला नहीं सकता है ना। तो ये कहीं ना कहीं ईश्वर हमारे साथ अच्छा करते हैं।
जाना आना तो सबके साथ होना है, हमें भी एक दिन जाना रहेगा। नहीं महाराज जी, यूट्यूब पे हमेशा मेरी माँ मतलब आपका वीडियो वगैरह देखती रहती है। भगवान की भक्ति इसलिए नहीं करना चाहिए कि हे भगवान हमारे घर से कोई जाए ना, जाना पड़ेगा। भगवान की भक्ति आत्म कल्याण, आत्म शांति के लिए की जाती है। पिता का किया पिता को मिलेगा, आपका किया आपको, आपकी माँ का किया माँ को। इसलिए नेगेटिविटी से अच्छा है पॉजिटिविटी में जियो, है ना। तो महाराज जी एक लास्ट क्वेश्चन ये था कि अभी ये श्री कृष्ण जी का वो लेकर जाना चाहती है, वो कैसे होता है ना, तो ये जानना चाहती है उसका कुछ प्रोसीजर होता है क्या करने के लिए, कैसे? गोपाल जी को ले जाइए और कोई वहाँ ब्राह्मण हो तो बुलाकर उनसे अभिषेक कराइएगा, वरना खुद आप लोग कर लीजिएगा। और रोज सवेरे शाम ठाकुर जी की सेवा आरती पूजा किया करो, भोग लगाया करो खाने के पहले। तो अभी तो हम फिलहाल माँ को लेकर यहीं नोएडा में रहते हैं, हमारा घर वाराणसी में है। कहीं भी आप रहते हैं, जहाँ आप रहते हैं वहीं ठाकुर जी को रखिए। अच्छा। आप लोग शराब तो नहीं पीते? नहीं नहीं, हम लोग कुछ नहीं कर, नो स्मोकिंग ड्रिंकिंग कुछ नहीं कर। फिर सही रास्ते पर चलते रहिए। ब्राह्मण है सर, कुछ कर। फिर ठीक है। और ये नेगेटिविटी मत रखिएगा कि भगवान ने हमारे साथ गलत किया। सबको ही मरना है एक दिन, फिर सब कहें कि भगवान गलत है। क्या करें, भगवान भी तो आए तो जाना उनको भी पड़ा। संकट क्या राम जी के जीवन में नहीं आए 14 साल का? क्या भगवान कृष्ण के जीवन में संकट नहीं थे? तो हमारे और आपके जीवन में नहीं होंगे ऐसा नहीं है। ये दुनिया जिंदगी का दूसरा नाम संकट ही है, संघर्ष ही है, तो स्ट्रगल तो करना ही पड़ेगा। अच्छा महाराज जी, ये 3 लोग हैं, आशीर्वाद दीजिएगा ताकि भगवान के लिए हम लोग खुश रहिए। आपका भी कोई सवाल है? जय श्री राम। अब भगवान को मानेंगे कि नहीं? अश्रद्धा का कोई सवाल नहीं है, भगवान श्रद्धा का विषय है और ये चलता रहेगा जब तक सृष्टि है तब तक जन्म है। ओ भक्तों